subscribe, learn for exam, and don't forget to press the bell icon to get latest updates. Welcome in. So first of all, first question is why we need ट्रिगो. हमें ट्रिगो की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लेट्स सपोज यू आर स्टैंडिंग ऑन अ टावर, ओके, और यहाँ से आप एक देख रहे हो कार जो आपकी डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है. तो आपको इसका डिस्टेंस निकालना है कि कार आपसे कितनी दूर है. ये डिस्टेंस है, ये निकालना है. या फिर आपको निकालनी हो ये हाइट, टावर और आपकी जो हाइट है, टोटल हाइट वो कितनी है. या फिर आपको निकालना हो जो एंगल, ये जो एंगल जो बन रहा होगा ये. या फिर आपको निकालनी होगी स्पीड, कि कार की स्पीड कितनी है. तो अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो, कैसे निकलता है? टैन थीटा. टैन एक फॉर्मूला होता है, टैन एक फंक्शन होता है, सॉरी, लाइक टैन थीटा इक्वल्स टू डी अपॉन एच. ओके, सो आप इसमें डी निकल जाएगा, थीटा आपको पता होगा तो आप इसकी वैल्यू रखोगे टैन थीटा की. एंड जैसे कि टैन 30 डिग्री हो, सो आप उसकी वैल्यू रखोगे. डी आपको निकालना हो एक्स, एंड एच जो आपको पता है उसकी वैल्यू रखोगे. सो वो कैलकुलेशन करनी होगी थोड़ी सी, फिर आपका डी निकल जाएगा. ऐसे एच निकाल सकते हो, ऐसे आप थीटा भी निकाल सकते हो. और स्पीड निकालने के लिए आपको बताया जाएगा कि अब कार यहाँ पर आ गई. सो कुछ सेकंड्स में या कुछ देर में, ठीक है. सो डिस्टेंस, अब नया डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है, d1, एंड नया एंगल बन जाएगा क्योंकि अब आप कार को ऐसे देखोगे, ठीक है. सो नया एंगल बन जाएगा विच इज़ θ1. सो d1 में से d में से d1 माइनस कर दो, एंड थीटा में से θ1. सो आपको कुछ ना कुछ ऐसे करके, मतलब आगे जो क्वेश्चन में अंदर दिया होगा उस हिसाब से आप उसकी स्पीड भी निकाल सकते हो. तो ये होता है आपकी स्पीड निकालने के लिए. सो आप क्या क्या निकाल सकते हो? हाइट, थीटा, डिस्टेंस एंड द स्पीड एज वेल. ओके, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है. ट्रिग्नोमेट्री किसे कहते हैं? ट्रिग्नो प्लस मेट्री. ट्रिग्नो कहते हैं ट्रायंगल को, ओके, एंड मेट्री कहते हैं मेजर करने को. सो ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि एक ट्रायंगल को मेजर करना. ट्रायंगल किसे कहते हैं? एनी फिगर दैट हैज 3 एंगल्स, जिसके अंदर 3 एंगल हो. वो चाहे ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, चाहे वो ऐसी हो, किसी भी शेप में हो सकता है, ठीक है, जिसकी 3 साइड और 3 एंगल हो जिसके अंदर, ठीक है, उसे हम कहते हैं ट्रायंगल. और ट्रायंगल को मेजर करना, उसे कहते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है. बट अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एंगल जो हमने भी पढ़ा उसे क्या कहते हैं, एंगल किसको कहते हैं, ठीक है. सो एंगल को कहते हैं मेजर ऑफ रोटेशन फ्रॉम ए फिक्स्ड, like measure of a rotation of a line about a fixed point. And I'm sorry for my bad handwriting, it will improve by some time, I'm working on it. Okay, so measure of rotation, इसका मतलब क्या है मैं आपको समझा देता हूँ. लेट्स सपोज ये एक लाइन है A to B. ये लाइन जो है B पॉइंट यहाँ पे मूव हो जाता है, ठीक है. ये लाइन यहाँ पे बी यहाँ पे मूव हो गया, सो ये हो गया बी डैश. ये जो मेजर ऑफ रोटेशन यहाँ तक, इस लाइन तक पहुँचने के लिए, यहाँ से इस पॉइंट से आपने इस पॉइंट तक, ये जो पहुँचने के लिए आपने जितना एफर्ट किया, उस जो रोटेशन करी है आपने ये वाली, इसे कहते हैं हम एंगल. ओके, so this is your angle. Now we will move forward and look at it like the parts of angles. So the first is initial side, IS, initial side. इसे कैसे कहते हैं? जिससे आपने स्टार्ट किया था, देख रहे हो ए भी मैंने पहले लाइन खींची थी, ये हो गया आपका IS. सेकंड होता है आपका वर्टेक्स. वर्टेक्स किसे कहते हैं? ये वाले पॉइंट को, ये जिससे आपने ये स्टार्ट किया था, ये वाला यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसे सेकंड लाइन स्टार्ट हो रही थी, ठीक है. सो दिस इज योर वर्टेक्स. ओके, थर्ड इज टर्मिनल साइड. टर्मिनल साइड का मतलब होता है एंड पॉइंट, एंड रिजल्ट. सो एंड रिजल्ट क्या आया था? ये इसे कहते हैं टर्मिनल साइड. ओके, सो दिस इज योर टर्मिनल साइड, जहाँ पे आपने एंड की, जहाँ पे रोटेशन खत्म हुई, दिस इज योर टर्मिनल साइड. ओके,
नाउ वी विल लुक एट दी टाइप्स ऑफ एंगल्स, कि टाइप्स ऑफ एंगल्स कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स। द फर्स्ट टाइप इज पॉजिटिव, पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है, यही लाइन है ए टू बी, इस लाइन के इस तरफ, इस डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में कोई एंगल बनता है, इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है, इस वाली डायरेक्शन में अगर कोई एंगल बन रहा है, सो वो थीटा जो है वो है पॉजिटिव। ओके, दैट इज अ पॉजिटिव एंगल। और ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है आपकी एंटी क्लॉकवाइज, इसे हम कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो घड़ी है आपकी 1 2 3 4 ऐसी समथिंग, सो वो जो घड़ी है उसका आर भी इस तरफ में घूमता है और मिनट भी इस तरफ में घूमता है, बट ये हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी विल लुक एट कि इसका जो सेकेंड टाइप है, सेकेंड टाइप को क्या कहते हैं। सो जो सेकेंड टाइप है वो है इसका नेगेटिव, नेगेटिव एंगल। ओके, नेगेटिव एंगल किसे कहते हैं, लेट्स सपोज ये एक एंगल है, लाइन है ए टू बी, अब आपने इसमें जो एंगल बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा, सो बी डैश, एंड ये वाला एंगल इसे कहेंगे आप नेगेटिव थीटा। ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस नीचे वाली में, जिसको कहते हैं हम क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। प्लीज़ इसको भूलना मत, क्लॉकवाइज डायरेक्शन नीचे की तरफ। ये आपको मैं थोड़ा आगे जाके समझाऊंगा कि क्यों नेगेटिव और पॉजिटिव एंगल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ अ बेसिक क्लास, ओके, दिस इज़ द बेसिक क्लास। अभी हम आगे एडवांस क्लासेस भी करेंगे। नाउ मूविंग अहेड, मेजर ऑफ एंगल करना। मेजर ऑफ एंगल तो आपको पता होगा कि एंगल को मेजर करना। सो एंगल को मेजर करने के दो टाइप्स होते हैं, पहले उससे देख लेते हैं कि मेजर ऑफ एंगल को कहते क्या है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू गेट दी टर्मिनल साइड। आई होप अभी तक आपको पता लग गया होगा कि टर्मिनल साइड क्या है, फ्रॉम द इनिशियल साइड। सो ये आपकी इनिशियल साइड थी और ये आपकी टर्मिनल साइड थी। तो यहाँ से आप जितनी रोटेशन करके गए हो उसे करना, उसको मेजर करने को कहते हैं मेजर ऑफ एंगल, इसको, ठीक है। नाउ मूविंग अहेड, टाइप्स ऑफ मेजर एंगल, इसके टाइप्स। सो फर्स्ट टाइप इज, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, डिग्री मेजर, ठीक है। डिग्री मेजर, डिग्री मेजर क्या होता है, डिग्री जैसे कि 360 डिग्री, 360 डिग्री अगर आपको मैं कहूँ बना के दिखाओ, सो इट्स फेयरली सिंपल। एक लाइन है ए टू बी, ये गया यहाँ पे और ये घूम के यहाँ पर आ जाएगा, दिस इज़ योर 360 डिग्री एंगल, ठीक है। अगर मैं कहूँ 90 डिग्री, तो ये तो सबको ही पता होगा, सीधा जाएगा, थोड़ा मेरा सीधा नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दैट। सो दिस इज़ योर 90 डिग्री। अगर मैं कहूँ 180 डिग्री में क्या होता है, सीधे स्ट्रेट लाइन के ऊपर, दिस इज़ योर 180 डिग्री, ओके। एंड देन अगर मैं कहूँ 270 डिग्री, 270 डिग्री होती है ऐसे, 90 + 90 + 90 3 टाइम्स हो जाएगा ना, तो रहता है 360 270 डिग्री। एंड अब बाकी और आगे हम बना लेते हैं, पहले हम सीख लेते हैं कि 1 डिग्री में कितना होता है, ठीक है। तो 360 डिग्री इक्वल्स टू 1 फुल रोटेशन, ओके। तो 360 डिग्री का मतलब क्या होता है, एक पूरी रोटेशन करके आना, ठीक है, यही मतलब था। अगर मैं कहूँ कि 1 डिग्री कितनी होगी, सो 1 डिग्री इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 1 फुल रोटेशन, अगर ऐसे है, सो 1 डिग्री इक्वल्स टू 1 फुल रोटेशन अपॉन 360, तो 1/360th ऑफ द रोटेशन इक्वल्स टू 1 डिग्री, ओके, फेयरली सिंपल। नाउ मूविंग अहेड, आप देखते हैं कि 1 डिग्री के अंदर तो आपने देख लिया कि 1/360th ऑफ द रोटेशन, ठीक है। एंड 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। एंड 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा कि 60 सेकेंड्स होते हैं 1 मिनट के अंदर। बस ये इंपॉर्टेंट याद रखना, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर
कि 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट्स होते हैं। ये होता है मिनट्स के लिए, ये होता है सेकंड्स के लिए। ऐसे 2 लगा दोगे तो सेकंड्स, ऐसे 1 लगा दोगे तो ये हो जाएगा मिनट। ओके, नाउ हम कुछ एंगल्स ट्राई कर लेते हैं। जैसे कि हम पहले कर रहे थे 360 बनाया था, 270 बनाया था। अगर मैं कहूँ 400 डिग्री बनाना है तो 400 डिग्री के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से ऐसे गए, ये तो हो जाएगा आपका 360 और थोड़ा सा और ऊपर 360 प्लस 40, तो इसको आप कहोगे 40 डिग्री और 400 डिग्री। ठीक है, अगर मैं ऐसे ही आपको कहूँ कि लेट सपोज अब बनाना है -30 डिग्री, तो -30 डिग्री कैसे बनेगा, ऐसे एंड ये नीचे की तरफ। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर इट कि ये नेगेटिव एंगल है तो नीचे बनेगा -30 डिग्री। ठीक है, अगर मैं कहूँ आपको बनाना है -420 डिग्री, ओके गेट इट, -420 डिग्री। ओके, सो कैसे करोगे, नीचे की तरफ, पर यहाँ पे क्या आएगा, ट्राई टू रिमेंबर, एक बार ही 360 हुआ, फिर कितना प्लस होगा, ये 40 प्लस 60 होगा 60। ठीक है, तो दिस इज योर 60 डिग्री और 420 डिग्री। ठीक है, सो 60 डिग्री और 420 डिग्री, बट दोनों माइनस के हैं। ठीक है, इसलिए नीचे बने। आई होप यू अब आपको समझ आएगा कि डिग्री मेजर क्या होता है। ठीक है, नाउ मूविंग अहेड, अब हम आगे चलते हैं और जो सेकंड टाइप है इसका, उसको देखते हैं कि सेकंड टाइप क्या होता है। ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ इट इज रेडियन मेजर। रेडियन मेजर क्या होता है, रेडियन मेजर। सो रेडियन किसे कहते हैं, बेसिकली रेडियन की डेफिनेशन है, रेडियन मीन्स एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय आर्क। ये आर्क किसे कहते हैं वो मैं बता देता हूँ आपको, ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर और 1 यूनिट, यू कैन से यूनिट कह लो, 1 यूनिट इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर या फिर यूनिट। ओके, सो इसका मतलब क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, एंड इसका जो रेडियस है वो है 1, एंड आर्क कहते हैं ऐसी चीज़ को, इस साइड वाली को। तो अगर आप ऐसे कर दो, ये होगी माइनर आर्क। ठीक है, बाकी की जो होती है वो मेजर आर्क कहने को। तो ये होगी आपकी आर्क, ये वाली पोर्शन, इस वाले पोर्शन को कहोगे, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड कर दिया आप। ठीक है, दिस इज़ योर आर्क। आर्क को कैसे लिखते हैं, अगर ये ए है और ये बी पॉइंट है, सो आप आर्क को ऐसे लिखोगे A/AB और ऐसे साइन आ जाएगा ऊपर, दिस इज़ योर आर्क। ओके, एंड इसके अंदर ये जो है इसको थीटा कहोगे, और या फिर आप इसको रेडियाई कहोगे, रेडियाई बेसिकली। ठीक है, सो दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 1, AB क्या है 1 और ये R क्या है 1। सो थीटा, इसका रेडियाई का फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिकली थीटा इक्वल्स टू L/R, और ये आर्क जो है आपकी AB, इसको भी हम L कहते हैं। ठीक है, सो ये क्या हो गया 1/1, सो और ये हो गया 1, सो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 से 1 भी काटोगे तब भी 1 ही आएगा, सो 1 रेडियन। एंड ऑलवेज ट्राई टू रिमेंबर 1 रेडियन लिखा जाता है, नॉट ओनली 1 रेडियन। ओके, सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड इसके अंदर अगर कॉर्ड किसे कहते हैं, अगर ऐसा ही होता क्वेश्चन, और ये इसको कहेंगे कॉर्ड, ये A और B, ये जो है ना A और B, इसे कहेंगे कॉर्ड। ये होती है आपकी कॉर्ड, जो अंदर सर्कल के ऐसे बनती है। ये जो बाहर है, ये वाली चीज़ जो कर्व में है, ठीक है, इसे कहोगे आप आर्क। ठीक है, और इसके ऊपर ऐसे कैप भी लगा सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लगाई है। ठीक है, इसको लिखना हो तो ऐसे। नाउ मूविंग अहेड, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, जो हम ये भी सर्कल पढ़ रहे हैं, इसका किसी को सर्कमफ्रेंस पता है, एनीवन नोज? या फिर आप इसको वो भी कह सकते हो पैरामीटर। पैरामीटर बेसिकली सर्कल के अंदर नहीं कहते, पैरामीटर और सर्कमफ्रेंस का मतलब वैसे एक ही है। पैरामीटर या फिर सर्कमफ्रेंस का मतलब होता है जो आउट बाउंड्री है ना, लेट सपोज मैं अभी बनाता हूँ,
ये आपका एक सर्कल है, ये जो इसकी बाउंड्री वाली है, ये जो मैंने बनाया है, ये कितना एरिया, अंदर वाला नहीं, सिर्फ ये बाहर का एरिया जिसमें पे बाउंड्री बनी पड़ी है, ठीक है, वो उसे कहते हैं हम सर्कमफ्रेंस। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, ठीक है। सो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, ओके। एंड पाई जो आपने जो अभी थीटा सीखा था वो हमेशा रेडियन में होता है, डिग्री में नहीं होता, प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है, मिस्टेक मत करना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एक जो रेवोल्यूशन होती है, लेट सपोज ये आपका रेडियस है, ठीक है, आर। अब मैं कहूँ यहाँ से पूरी एक ये पूरा घूम के यहाँ पे चक्कर आ रहा है, वैसे तो आप इसको क्या कहते हो 360 डिग्री, बट अगर आपको इसको रेडियन के फॉर्मूले में कहना है, रेडियन में क्या कहोगे आप, 2π रेडियन, ओके, 2π रेडियन, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता सो मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, आर अगर आपका 1 है, ये आपका अगर 1 होता सो फॉर्म क्या बचता 2π, और ये पूरा का पूरा चक्कर ही तो काटा है इसने भी। सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पूरा का पूरा इसका चक्कर काट के आ रहा है, वो उसका पूरा का पूरा एरिया ही साइड बाहर का बता रहा है, सो वो भी क्या 2π। सो इसलिए आर अगर 1 है सो आपका जो 1 रेवोल्यूशन का जो थीटा का जो रेडियन आएगा वो आएगा 2π रेडियन। बाकी इसकी थोड़ी बहुत बड़ी सी है, मैं वो भी बताने के मूड में नहीं हूँ, बस इतना समझ लो क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ऐसे एग्जाम में नहीं आती, छोटे बच्चों के एग्जाम में आएगी, आपके कैट में नहीं आएगी। कैट में जो आएंगे इससे बड़े रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, बट अगर आपको बेस नहीं पता सो आप कर नहीं पाओगे, दैट्स द रीज़न। तो नाउ मूविंग अहेड, अब आते हैं हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अगर आपको मैं कहूँ 1.5 रेडियन का आपको बनाना है या फिर -2 रेडियन, वैसे आप उसको छोड़ भी सकते हो, लेट सपोज हम एक ही बना लेते हैं -2 रेडियन, ठीक है। -2 रेडियन का अगर आपको फिगर बनाना हो, दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी। -2 रेडियन बनाना है, सो कैसे बनेगा, इसका जो r होगा वो कितना बनेगा और l कितना बनेगा। सो थीटा आपको ये इसका फॉर्मूला है रेडियन निकालने का, थीटा इक्वल्स टू l/r और एंगल इज इक्वल टू l/r जो भी है, एंड l आपको पता नहीं, r आपको पता नहीं, पर ये पता है -2 और l नहीं पता, r नहीं पता, l आ जाएगा इससे, l क्या आ गया -2r, सो आपने इसको ले लिया -2r, ठीक है, और यहाँ से इतना जितना भी आपको बनाना हो उतना बना लिया, ठीक है, को r इसको -2r ये आपने बना लिया। इसको मैं नीचे क्यों बनाया, क्योंकि ये माइनस का था, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे बनाया। अगर ये पॉजिटिव होता तो मैं ऊपर की साइड बनाता। दिस इज़ द सिंपल फिगर, ओके, -2 रेडियन का। अगर हमें एल और आर दोनों ही नहीं पता, बना सकते हैं हम उसकी मदद से, ठीक है। सो नाउ जो हम इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसकी तरफ चलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन योर डिग्री एंड द रेडियाई, रिलेशनशिप between degree and radian, okay. So 2π equals to 360 डिग्री, ये तो आपने देख लिया, उसके अंदर भी पूरा होता है, सर्कल के अंदर भी पूरा रोटेशन को 2π कहते हैं रेडियाई के मतलब में, और इसके डिग्री के मतलब में 360 डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, अगर 1 रेडियन निकालना हो, 1 रेडियन इक्वल्स टू 360 बाय 2π कर दो, क्योंकि अगर मैं यहाँ से 1 × 2 कर देता तो तब भी यही बात आती, ठीक है। सो इधर से आप इसको माइनस कर लो, 180 डिग्री बाय पाई, ये बचेगा 180 डिग्री बाय पाई। सो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय पाई। अगर इसको आपको सॉल्व करना हो, और 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स, ये मिनट्स कहाँ से आए वो मैं आपको अभी धीरे धीरे समझा दूँगा आगे, सो डोंट अभी परेशान मत हो जाना, ठीक है। दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। नाउ मूविंग अहेड, ये वाला आपने अगर फॉर्मूला लाइक चार्ट जो है वो दिया होता है, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो 11th की, बट अगर आपने नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ डिग्री और रेडियन का, कि अगर 30 डिग्री होता है सो π/6, एंड अगर 45 डिग्री है सो π/4, एंड अगर 60 डिग्री है तो π/3, एंड अगर 90 डिग्री है तो π/2।
ये कैसे बनता है आपको ये याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यू डोंट नीड टू लर्न इट और डोंट नीड टू मग अप इट। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, बिकॉज अगर आप कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आप हर चीज़ को याद करने लगे ऐसे चार्ट्स, तो कभी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो पाएगी। यू नीड टू डू दी स्मार्ट वर्क्स। ओके, सो स्मार्ट वर्क में क्या है, एक फॉर्मूला याद कर लो बस, वही बहुत है। वो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला है, और आप कुछ भी बना सकते हो उससे, ठीक है। तो बेसिकली द फॉर्मूला इज, अगर आपको रेडियन मेजर निकालना है, ठीक है, रेडियन मेजर। ओके, रेडियन मेजर निकालने के लिए क्या करना है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, ठीक है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। और अगर आपको डिग्री मेजर निकालना हो तो 180 बाय पाई इंटू रेडियन, ठीक है। लेट सपोज, इसका मतलब क्या कह रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ अभी। सो रेडियन मेजर निकालना है, अगर आपको डिग्री दी हुई है, डिग्री एज इन मुझे दी हो 30 डिग्री दी हुई है, इसको मुझे रेडियन में चेंज करना है, रेडियन में, ठीक है। सो कैसे करूँगा, इस वाले फॉर्मूले की मदद से, ये ऊपर वाला ये जो है, ठीक है। सो पाई बाय 180 और डिग्री कितनी दी हुई है 30, ये 0 से 0 गया और ये कितने टेबल पे जाता है 3 जा, ठीक है। सो कितना आ गया पाई बाय 6। और अगर आपको याद हो पॉज करके वीडियो देख लो या फिर पीछे रिवर्स करके वीडियो देख लेना कि 30 की जो वैल्यू थी वो पाई बाय 6 ही थी, ठीक है। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला, पाई बाय 180 इंटू डिग्री। और एक ही याद कर लो, ठीक है, ये वाला याद कर लो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। और आपको अगर एक याद है तो आप दूसरा सोच सकते हो कि रेडियन मेजर के लिए पाई बाय 180 है, सो डिग्री मेजर के लिए क्या होगा 180 बाय पाई, उल्टा बस इंटू रेडियन कर दो। सो दैट द सिंपल थिंग। अगर आपको ऐसी 90 निकालना होता तो 90 में यहाँ पे लिखता 90 और इसको डिवाइड कर देता, सो ये कितना आता है पाई बाय 2, सिंपल एज दैट। ओके, नाउ वी आर मूविंग अहेड, विच इज़ अ लास्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन। कि हमने अभी देखा था मिनट्स, मैंने जब लिखा था 57 मिनट्स एंड 57 डिग्री एंड 16 मिनट्स कि एक रेडियन किसके बराबर होता है, ठीक है। तो वो कैसे लिखा था, लेट्स से कि अगर आपको 50 डिग्री एंड 20 मिनट्स को रेडियन में चेंज करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में, यू हैव टू कन्वर्ट इट। ओके, सो कैसे करोगे, हाउ यू विल डू इट। इसको करने के लिए हम एक चीज़ कर सकते हैं कि 50 डिग्री तो है ही हमारे पास कन्वर्टेड, सिर्फ 20 मिनट्स हैं। सो 20 मिनट्स को हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। सो कन्वर्ट करने के लिए क्या है कि एक डिग्री के अंदर कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। सो एक मिनट के अंदर कितनी डिग्री दूंगी 1/60, ठीक है, 1/60 डिग्री, ठीक है। सो अगर मुझे 20 यहाँ पे 20 करना है तो मल्टीप्लाई 20 कर दो, यहाँ पे भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 0 गया 1/3। सो 1/3 डिग्री इक्वल्स टू 20 मिनट्स। सो इसमें मैं प्लस कर दूंगा 1/3 डिग्री। सो इसका एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 3 5 15, 151 ओके बाय 3 डिग्री, ये हो गया आपका टोटल, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल, ये होगी डिग्री आपकी। अब इसको चेंज करने के लिए क्या करना है, सिंपल आपको करना कुछ नहीं है, पाई बाय 180 इंटू डिग्री, बस। सो अब इसको डिवाइड कर दो अगर हो रहा है तो, वैसे डिवाइड होगा नहीं, सो आपको इसको मल्टीप्लाई करने होगा 3 इंटू 18 विच इज़ बेसिकली 151 पाई बाय 540, एंड इसको ऐसे नहीं लिख सकते, आपको पूरा लिखना पड़ेगा रेडियन, ओके। तो 151 पाई बाय 540 रेडियन। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर जब आप 50 डिग्री एंड 20 मिनट्स को 3DI में चेंज करोगे। ऐसे ही कुछ और कर लेते हैं, 5 रेडियन को अगर आपको चेंज करना हो डिग्री में, 5 रेडियन, वैसे बहुत लंबा जाएगा, दिस इज़ योर काइंड ऑफ होमवर्क। अगर आपका ये आंसर नहीं निकलता 5 रेडियन को अगर डिग्री में चेंज करना है, यू कैन गूगल इट ऑल्सो अपना आंसर वेरीफाई करने के लिए। वैसे उसका आंसर होगा समथिंग अराउंड 286 डिग्री एंड 21 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स ऑल्सो, ठीक है। सो प्लीज़ इस क्वेश्चन को जरूर करना, कन्वर्ट 5 रेडियन इनटू डिग्रीज, ओके, एंड लेट मी नो कि क्या आंसर आपका आता है। एंड इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू सम सर्कल क्वेश्चंस एंड वी विल स्टार्ट विद द साइन, कॉस, टैन, थीटा एंड उसकी डिग्री वैल्यूज़ को हम कैसे याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन 30 क्या होता है, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, एंड इसको ईजिली कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी,
ठीक है, आपको पूरा टेबल याद करने की जरूरत नहीं कि साइन 30 है तो tan 30 क्या होगा, तो उसका कॉसेक की 30 क्या होगा, तो सेक 30 क्या होगा. आई विल मेक एन ईजी ट्रिक फॉर दैट थिंग. सो स्टे ट्यून एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इफ एनी सजेशन और क्वेरी. थैंक यू सो मच.